में राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी और दानवीर राजा। वशिष्ठ जी ने जैसे इतनी बात सुनी समझा करके कहा कि हे विश्वामित्र जी, यदि ऐसी बात है तो आप जाकर के राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले लीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे वशिष्ठ जी, हम कोई ऐसी वैसी परीक्षा नहीं लेंगे कि तो कि सारा संसार कांप जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे विश्वामित्र जी, आप क्या राजा हरिश्चंद्र को ऐसा वैसा राजा समझ रहे हो? अरे आप भी समझ जाओगे कि आपका किसी से पाला पड़ा। उसी समय विश्वामित्र जी परीक्षा लेने के लिए निकल पड़े तो उनके मन में विचार आया कि परीक्षा ले तो ले कैसे, कौन सा रूप धारण करके। और उसी समय विश्वामित्र जी ने सूकर का रूप धारण कर लिया और जाते ही जाते उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की बगिया को उजाड़ करके रख दिया। माली ने उन्हें पकड़ने का बहुत प्रयास किया किंतु असफल रहे। कभी दिखाई देते हैं तो कभी अदृश्य हो जाते हैं, क्योंकि माया रूपी जो थे। दौड़ करके माली राजा हरिश्चंद्र के पास में पहुंचे और कहा कि महाराज, आपकी बगिया में एक सूकर आ गया है चमक खुली पानी और उस सूकर ने सारी बगिया को उजाड़ करके रख दिया। हमने उसे पकड़ने का बहुत प्रयास किया किंतु हम असफल रहे। स्टैंड लगाओ। ये बात सुनकर के राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि माली, ये समय देख रहे हो, ये शाम का वक्त है। और कहा आई है शाम को वक्त, तो कना कीजे अभी नहीं करेंगे। इतना कहकर के राजा हरिश्चंद्र ने उस माली को वापस कर दिया। इधर जैसे ही प्रातः काल हुआ तो राजा हरिश्चंद्र उस माली को लेकर के उसी बगिया के पास में आ गए और सिपाहियों से कहा कि पूरी बगिया को चारों ओर से घेर लिया जाए।
सूकर कहीं से भी निकलने ना पाए। इधर सूकर रूप में विश्वामित्र जी विचार करने लगे कि यदि हम पकड़ में आ गए तो परीक्षा अधूरी रह जाएगी। ऐसा विचार करके उसी समय विश्वामित्र जी ने उस बगिया में से ऐसी छलांग लगाई कि एक ही बार में वो बगिया को पार कर गई और आगे जाकर के विश्वामित्र जी ने एक संत का रूप बना लिया। इधर राजा हरिश्चंद्र ने अपना घोड़ा सूकर के पीछे दौड़ा दिया। आगे जैसे ही बढ़े तो जैसे ही उन्होंने संत भगवान को देखा तो राजा हरिश्चंद्र संत भगवान को देख करके घोड़े से नीचे उतरा। सर्वप्रथम उन्होंने संत भगवान को प्रणाम किया और कहा कि हे स्वामी जी, आप इस वन में कैसे? ये बात सुनकर के विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं तो एक संत हूं और संत महात्माओं का कहीं ठिकाना नहीं होता, वो तो हमेशा विचरते ही रहते हैं। और इस बारे में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा भी है। आलू ठेका में ले जाएंगे। और ये पुष्पों का हार और 201 रुपए की माला पहना करके हमें सम्मानित कर रहे हैं पुष्पेंद्र भैया जी, पुष्पेंद्र परदेसी। और दूसरी माला पहना करके सम्मानित कर रहे हैं हितेश भैया जी, और हमारी छोटी बहन को भी सम्मानित कर रहे हैं। हम दोनों बहनों को